ये है हमारा सेफ्टी सर्कुलर नंबर 9 है। 21 जून 2021 को जो निकला था सेफ्टी सर्कुलर रेलवे का। तो सेफ्टी प्रिकॉशन इन ओएचई टेरिटरी, यानी जब ओएचई लगी हुई है वहाँ पर आपको सेफ्टी का क्या क्या सावधानियाँ बरतनी है उसके बारे में बताया गया है। सब्जेक्ट है विद द रेफरेंस ऑफ अबव सब्जेक्ट सेफ्टी सर्कुलर नंबर 8 इज लॉन्च, यानी सेफ्टी सर्कुलर नंबर 8 यहाँ पर लॉन्च किया गया था ओएचई से रिलेटेड शिक्षा में। तो उसके लिए ही यहाँ पर दिया गया है दी फॉलोइंग सेफ्टी प्रिकॉशन इन ओएचई टेरिटरी गाइडलाइंस फॉर स्ट्रिक्ट ऑब्जर्वेंस टू प्रिवेंट अनटुवर्ड्स अनकरेंस इन दी फ्यूचर, यानी भविष्य में ऐसी कोई प्रॉब्लम ना हो उनके लिए सर्कुलर निकाला गया है। ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट को क्या चीज़ ध्यान रखनी है, ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट है उसको सबसे पहले वार्न करना है, वार्न ऑल स्टाफ अबाउट द डेंजर ऑफ कमिंग इन क्लोज कॉन्टैक्ट टू द लाइव ट्रैक्शन ओवरहेड वायर विद इन 2 मीटर, यानी जो ऊपर वायर जाता है उसके अगर 2 मीटर के अंदर क्लोज कांटेक्ट में आते हैं तो उससे कितना बड़ा खतरा हो सकता है, इसके बारे में स्टाफ को जानकारी देनी है, स्टाफ को बताना है। इसलिए हमेशा लाइव जो वायर होता है उसके कांटेक्ट में आने से बचना है और हमेशा उससे 2 मीटर की दूरी बना करके रखना है। वार्न ट्रेवलिंग पब्लिक अबाउट दी हैजार्ड्स ऑफ ट्रेवलिंग ऑन रूफ, यानी छत पर यात्रा करने से क्या क्या नुकसान हो सकते हैं उसके बारे में पब्लिक को बताना है, पब्लिक को सावधान करना है। तीसरा काम क्या है, रिपोर्ट टू SCR अबाउट एनी एबनॉर्मल वर्किंग ऑफ सिग्नल इक्विपमेंट ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट, अगर कोई सिग्नल इक्विपमेंट एबनॉर्मल वर्क कर रहा है तो उसके बारे में रिपोर्ट करना है SCR को। कोई भी ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट एबनॉर्मल वर्किंग कर रहा है, असामान्य कार्य कर रहा है तो उसके बारे में रिपोर्ट करना है। चौथा काम है ऑलवेज यूज वार्निंग कॉलर व्हेन पावर ब्लॉक आर ग्रांटेड, जब पावर ब्लॉक ग्रांट किया गया है तो हमेशा वार्निंग कॉलर को हमें यूज करना है। डू नॉट अलाई एनी इलेक्ट्रिक लोको राइज्ड पेंटो इनटू ए डेड सेक्शन और अनवायर्ड टर्नआउट, कभी भी इलेक्ट्रिक लोको को ऐसे सेक्शन में अलाउ नहीं करना है जहाँ पर डेड सेक्शन है या फिर जहाँ पर OHE का वायर नहीं लगा है, वहाँ पर कभी भी इलेक्ट्रिक लोको को अलाउ नहीं करना है कि वो अपना पेंटो को राइज करे, यानी पेंटो को उठाए। डू नॉट अलाउ एनी ट्रैफिक इनटू द सेक्शन वेयर OHE इज स्नैप्ड और ऑब्स्ट्रक्टिंग ट्रैफिक अनलेस द ऑब्स्ट्रक्शन इन फ्रेगमेंट आर रिमूव्ड और क्लियरेंस इश्यूड बाय द ट्रैक्शन स्टाफ, यानी यहाँ पर OHE टूटी हुई है या OHE की वजह से ऑब्स्ट्रक्शन है वहाँ पर किसी भी तरह का ट्रैफिक हमें अलाउ नहीं करना है जब तक कि ट्रैक्शन स्टाफ उसका क्लियरेंस ना दे कि वहाँ हमने यहाँ पर सब कुछ सही कर दिया है, तब तक वहाँ पर किसी भी पब्लिक को अलाउ नहीं करना है। डू नॉट डेप्यूट द स्टाफ टू वर्क ऑन द सिग्नल वेयर प्रोटेक्टेड स्क्रीन इज नॉट प्रोवाइडेड विदाउट ऑब्टेनिंग परमिट टू वर्क फ्रॉम द ऑथोराइज्ड ट्रैक्शन स्टाफ, जब तक ऑथोराइज्ड ट्रैक्शन स्टाफ से परमिशन नहीं मिलती है तब तक किसी भी स्टाफ को आपको डिप्यूट नहीं करना है जहाँ पर सिग्नल यहाँ पर क्या है प्रोटेक्टेड स्क्रीन आपको प्रोवाइड नहीं कराई गई है और दूसरा आपको ऑथराइज्ड ट्रैक्शन स्टाफ से परमिशन नहीं मिली है, तब तक आपको किसी भी स्टाफ को ऐसी जगह पर डेप्यूट नहीं करना है। दूसरा है CNW का क्या काम है, CNW को क्या ध्यान रखना है, यूज साइड फिलिंग अरेंजमेंट टू वाटर कैरेज, तो वाटर कैरेज साइड फिलिंग अरेंजमेंट को हमें यूज करना है। डो नॉट क्लाइंब ऑन रूफ ऑफ कैरेज वैगन एंड इंजन ओवर इलेक्ट्रिक ट्रैक अनलेस दी ऑब्टेन परमिट फ्रॉम दी ऑथराइज्ड ट्रैक्शन स्टाफ, जब तक आपको ऑथराइज्ड ट्रैक्शन स्टाफ से परमिशन नहीं मिलती है तब तक आपको कभी भी रूफ पर नहीं चढ़ना है। डो नॉट डायरेक्ट वाटर हाइड्रेंट टुवर्ड्स ओवरहेड ट्रैक्शन वायर, ओवरहेड ट्रैक्शन वायर में डायरेक्ट वायर का जो ओवरहेड ट्रैक्शन वायर में जो वायर लगा हुआ है वहाँ पर आपको पानी डायरेक्ट नहीं देना है कि डायरेक्ट आपका पानी का कनेक्शन है या फिर पानी का जो प्रेशर है वो वहाँ तक पहुँच जाए, ऐसा आपको नहीं करना है। डू नॉट ऑपरेट दी क्रेन नियर ओवरहेड ट्रैक्शन वायर, जहाँ पर ओवरहेड ट्रैक्शन वायर है वहाँ पर क्रेन को भी ऑपरेट नहीं करना है अनलेस दी ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ OHE सेक्शन इज प्रेजेंट, जब तक OHE सेक्शन का कोई भी ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव यानी कि जो OHE का जो स्टाफ है OHE का जो ऑफिसर है वहाँ पर नहीं हो तब तक आपको क्या है क्रेन का यूज नहीं करना है। फिर SNT स्टाफ की क्या ड्यूटी है, SNT स्टाफ की ड्यूटी हम देखें टू अवॉइड डेंजर ड्यू टू इंड्यूस्ड हाई वोल्टेज इन द SNT सर्किट व्हेन द लेंथ ऑफ द
parallelism to track is applicable and staff should wear rubber gloves and use tools with insulated handle। यानी जो स्टाफ है उसको इंसुलेटेड हैंडल का यूज करना है, रबर ग्लोव्स का यूज करना है। जब भी एसएनटी सर्किट रिलेटेड में आप काम कर रहे हैं तो आपको वहाँ पर इस तरीके की चीज़ें यूज करनी है ताकि आप खतरे से बच सकें। दूसरा क्या यूज करना है, डू नॉट टच एनी स्नैप्ड लूजली हैंगिंग ट्रैक्शन वायर अंडर एनी सर्कमटेंस। अगर कोई भी ट्रैक्शन वायर है, हैंग है, मतलब लटक रहा है या लूज है ज़्यादा, उसको कभी भी किसी भी कंडीशन में टच नहीं करना है। डू नॉट डिस्टर्ब ट्रैक बॉन्डिंग, अर्थिंग एंड एसएनटी इंस्टॉलेशन। कभी भी इनको डिस्टर्ब नहीं करना है, ट्रैक बॉन्डिंग को कभी डिस्टर्ब नहीं करना है, अर्थिंग को कभी डिस्टर्ब नहीं करना है, एसएनटी इंस्टॉलेशन है उसको भी कभी डिस्टर्ब नहीं करना है। अब लोको की क्या जिम्मेदारी है यहाँ पर, लोको पायलट की या लोको के अंदर जो काम कर रहे हैं उनकी क्या जिम्मेदारी है। डू नॉट क्लाइंब ऑन द रूफ ऑफ डीजल लोको, डीजल लोको की छत पर कभी नहीं चढ़ना है। डू नॉट पास थ्रू स्नैप्ड हैंगिंग लूज ओवरहेड कंडक्टर एनी स्ट्रक्चर। डू नॉट प्रोसीड टिल दी ऑब्स्ट्रक्शन आर रिमूव्ड बाय दी ऑथोराइज्ड ट्रैक्शन स्टाफ। जब तक आपको उस रास्ते पर नहीं जाना है, उस रास्ते को पार नहीं करना है जहाँ पर ओवरहेड कंडक्टर लटका हुआ है, ज़्यादा लूज है या स्नैप है या कोई स्ट्रक्चर टूटा हुआ पड़ा है, वहाँ पर आपको प्रोसीड नहीं करना है तब तक कि जब तक ऑथोराइज ट्रैक्शन स्टाफ आपको परमिशन नहीं दे, वो आप ऑब्स्ट्रक्शन को हटा ना दे। डू नॉट ओपन दी हुड फ्लैप डोर ऑफ डीजल लोको अंडर OHE। यानी डीजल लोको में OHE के नीचे आपको हुड फ्लैप डोर को कभी भी ओपन नहीं करना है। यहाँ पर हम देखें इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का क्या काम है। ऑल इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, एवरी पावर लाइन एंड केबल shall be regarded as being live at all time until it is made dead and earthed by the traction staff। यानी ट्रैक्शन स्टाफ के द्वारा जब तक लाइव वायर को डेड या अर्थड नहीं किया कर दिया जाता है तब तक सारे अपने जो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है उनको लाइव वायर के अकॉर्डिंग आपको रखना है। डिफेक्ट
or breakdown in the overhead equipment including track and structure bond noticed by the engineering staff shall be reported immediately to the traction power controller। यानी टीपीसी को तुरंत सूचना करना है अगर कोई भी आपको ट्रैक में स्ट्रक्चर में कहीं भी कुछ ऐसी एबनॉर्मल प्रॉब्लम दिखती है, कोई डिफेक्ट दिखता है, कोई ब्रेकडाउन दिखता है, तो तुरंत एलपीसी को सूचित कर तुरंत टीपीसी को सूचित करना है, ट्रैक्शन पावर कंट्रोलर को सूचित करना है। एनी हॉल ड्रिल्ड इन द रेल फॉर प्रोवाइडिंग ओएचई बॉन्ड शुड बी एट द न्यूट्रल एक्सिस ऑफ द रेल एंड चैम्फर्ड। यानी आपको जो रेल का जो न्यूट्रल एक्सिस है उसी में आपको अगर हॉल करना है, किसके लिए, अगर ओएचई का बॉन्ड बनाना है तो उसी में आपको हॉल करना है, बाकी जगह पर हॉल नहीं करना है। नो वर्क शैल बी डन विद इन ए डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर फ्रॉम द लाइव पार्ट ऑफ द ओएचई विदाउट ए परमिट टू वर्क। जब तक आपको परमिशन नहीं दी जाती है काम करने की, कोई भी काम ओएचई के 2 मीटर के आसपास नहीं करना है। ओएचई लाइव वायर है, वहाँ उसके 2 मीटर के आसपास कोई भी काम नहीं करना है जब तक आपको परमिशन नहीं दी जाती है। 4. Work adjacent to the overhead equipment, the engineering inspector said applied the proper authority sufficiently in advance for sensing the traction and power block required। अगर कोई इंजीनियरिंग इंस्पेक्टर को कोई भी ट्रैफिक या पावर ब्लॉक की रिक्वायरमेंट है तो उसको प्रॉपर अथॉरिटी के लिए अप्लाई करना है, सफिशिएंटली एडवांस में अप्लाई करना है ताकि उसके अकॉर्डिंग मैनेजमेंट किया जा सके। नो पार्ट ऑफ द ट्री शैल बी नियरर देन 4 मीटर फ्रॉम द नियरेस्ट लाइव वायर कंडक्टर। एनी ट्रीज एंड ब्रांच लाइकली टू फॉल ऑन द लाइव कंडक्टर शुड बी कट और ट्रिम्ड पर्टिकुलरली टू मेंटेन द सेफ्टी क्लियरेंस। सेफ्टी क्लियरेंस को मेंटेन रखने के लिए 4 मीटर के आसपास तक लाइव वायर के जो कंडक्टर है उसके 4 मीटर के आसपास तक कोई भी पेड़ नहीं होना चाहिए। कोई भी पेड़ की डाली या पेड़ की शाखा जो लाइव वायर की तरफ आ सकती है उसको कट कर देना चाहिए सेफ्टी क्लियरेंस की वजह से। नो फॉलन वायर और वायर शैल बी टचड अनलेस पावर इज स्विच्ड ऑफ। कोई भी गिरा हुआ वायर टच नहीं करना है जब तक कि पावर को स्विच ऑफ नहीं कर दिया जाए। एंड दी वायर एंड वायर सूटेबली अर्थड, और वायर को सूटेबली हमें अर्थ भी करना है। इन केस दी वायर ड्रॉप एट लेवल क्रॉसिंग, अगर वायर लेवल क्रॉसिंग पर गिरता है दी गेट कीपर शैल इमीडिएटली मेक ए अरेंजमेंट टू स्टॉप ऑल रोड ट्रैफिक। अगर गेट ट्रैफिक पर गिरता है तो ये गेट कीपर की जिम्मेदारी है कि सारे ट्रैफिक को वो रोक दे, ऑल रोड ट्रैफिक है उसको तुरंत रोक दे और तुरंत सूचना दे दे ट्रैक्शन पावर कंट्रोलर को। No cranes shall be worked except on the authorized permit to work. In every case of working a crane, arrangement should be made for the presence of authorized overhead equipment staff to ensure that all safety precautions are taken। अगर कोई क्रेन, पहली बात तो क्रेन को काम में नहीं लेना है जब तक कि ऑथोराइज परमिशन नहीं है, और अगर क्रेन भी काम ले रहे हैं तो ओएचई का कोई भी एक स्टाफ होना कंपलसरी है, ऑथोराइज्ड स्टाफ होना कंपलसरी है ताकि वो इंश्योर कर सके कि जितने भी सेफ्टी प्रिकॉशन सावधानियां हैं वो ली जा रही हैं या नहीं ली जा रही हैं। एज फार एज पॉसिबल क्लोज्ड वैगन शैल बी यूज्ड फॉर मटेरियल ट्रेन। यहाँ पर क्लोज्ड वैगन है वो मटेरियल ट्रेन के लिए यूज किए सकते हैं। इन केस ओपन और हॉपर वैगन आर यूज्ड, अगर ओपन और हॉपर वैगन अगर यूज कर रहे हैं हम, लोडिंग एंड अनलोडिंग ऑफ सच वैगन इन द इलेक्ट्रीफाइड ट्रैक शैल बी डन अंडर द सुपरविजन ऑफ इंजीनियरिंग ऑफिशियल नॉट बिलो दी रैंक ऑफ जेई। यानी जेई से नीचे की रैंक का कोई भी ऑफिसर नहीं होना चाहिए, जेई रैंक से ऊपर का ही ऑफिसर होना चाहिए। उसी की देख रेख में इलेक्ट्रीफाइड ट्रैक में आपको वैगन का लोडिंग, जो हॉपर वैगन होता है उनका लोडिंग और अनलोडिंग करना है। हु शैल पर्सनली इंश्योर दैट नो टूल और एनी पार्ट ऑफ बॉडी ऑफ द वर्कर कम्स विद द डेंजर जोन दैट इज विद इन द 2 मीटर ऑफ ओएचई। यानी कि ओएचई के 2 मीटर के नियरेस्ट कोई भी जो वर्कर है उसका कोई बॉडी का पार्ट तो क्लॉज में नहीं आ रहा है, वो खुद इंश्योर करेगा जो भी वहाँ पर जेई रैंक से ऊपर का कोई ऑफिसर होगा। स्टील टैप्स और मेटालिक टैप्स विथ वोवन मेटल रीइंफोर्स्ड और मेटालिक स्टाफ शुड नॉट बी यूज्ड इन इलेक्ट्रिक ट्रैक। लाइटन टैप आर सेफर एंड देयरफॉर शुड बी यूज्ड इवन दो दे आर नॉट एक्यूरेट।
लाइटन टाइप है वो सेफ़र हैं तो उनको हम यूज़ कर सकते हैं अगर वो एक्यूरेट नहीं है फिर भी। लेकिन अगर स्टील टाइप मेटालिक टाइप्स है या वोवन मेटल है, उनको मेटालिक स्टाफ को कभी भी इलेक्ट्रीफाइड ट्रैक में यूज नहीं करना है। ड्यूरिंग मेंटेनेंस एंड रिन्यूअल ऑफ ट्रैक, अगर आप मेंटेनेंस में काम कर रहे हैं या ट्रैक का रिन्यूअल कर रहे हैं, द कंटिन्यूटी ऑफ रेल serving electrified track shall invariably be maintained for bridging gap should which may be queued during removal of fish plate or rail. Temporary metallic jumper of the approval design shall be provided as under and the necessary jumper will be provided by the electrical department on the requisitions। यानी कि वहाँ पर आप कोई भी अप्रूवल डिज़ाइन को यूज कर सकते हैं, जहाँ पर ब्रिज वगैरह है वहाँ पर अप्रूवल डिज़ाइन को यूज़ कर सकते हैं। वो मेटालिक का भी हो सकता है, इस तरीके का है, तो इस तरीके का अप्रूवल डिज़ाइन आप यूज़ कर सकते हैं। नेगेटिव कॉपर वायर ऐसे यूज़ किया हुआ है। टेम्परेरी जंपर है ऑफ रेल इन केस ऑफ रेल इंफ्रास्ट्रक्चर, ये टेम्परेरी जंपरिंग है रेल इंफ्रास्ट्रक्चर में जो की है। वहीं अनलोडिंग द रेल अलोंग ट्रैक, care shall be taken to ensure that the rail do not touch each other to form the continuous metallic mass of length greater than 300 मीटर। तो रेल यहाँ पर टच नहीं करनी चाहिए, 300 मीटर से ज़्यादा लेंथ नहीं बन रही है, ये हमें देखना है। अनलोडिंग रेल, अगर रेल अनलोडिंग कर रहे हैं रेल की, तो ये इंश्योर कर लेना है कि रेल आपस में एक दूसरे को टच नहीं करे, ताकि कंटिन्यूस मेटालिक मास है वो 300 मीटर ज़्यादा बन जाए। परमानेंट वे स्टाफ आर एडवाइज टू कीप क्लियर ऑफ द ट्रैक and avoid contact with the rail when the electrically hauled train within 250 मीटर। तो इलेक्ट्रिकली हॉल्ड ट्रेन है तो 250 मीटर तक आपको सेफ्टी प्रिकॉशंस लेना है, कोई भी कांटेक्ट में नहीं आना है। इन केस ऑफ रेल फ्रैक्चर, टू एंड्स ऑफ द फ्रैक्चर्ड रेल शैल बी फर्स्ट टेम्परेरी कनेक्टेड बाय द टेम्परेरी मेटालिक जंपर। अगर रेल फ्रैक्चर हुआ है तो पहले टेम्परेरी मेटालिक जंपर से दोनों एंड को कनेक्ट करना है। डिजाइन जैसे यहाँ पर दिया गया है, ऑल इन केस डिसकंटिन्यूटी ऑफ रेल दी टू पार्ट्स ऑफ रेल शैल नॉट बी टच्ड विथ वेयर एंड, वेयर एंड से टच नहीं होने चाहिए। ग्लोव्स एंड अप्रूवल क्वालिटी शैल बी यूज, यहाँ पर अप्रूवल क्वालिटी के ग्लोव्स से हैं जो भी हैं वो यूज करना है, ऐसे डायरेक्ट हमें टच नहीं करना है। तो टीआरडी डिपार्टमेंट को क्या ध्यान रखना है, टीआरडी डिपार्टमेंट को ऑब्टेन परमिट टू वर्क बिफोर कमेंसिंग दी वर्क विदिन 2 मीटर ऑफ एनी लाइव पार्ट ऑफ OHE। अगर OHE के में आपको काम करना है तो पहले परमिशन लेना ज़रूरी है। दी पर्सन हु हैज़ टेकन परमिट टू वर्क, पावर ब्लॉक लिया है, जैसे TPC से पावर ब्लॉक लिया, ट्रैक्शन पावर कंट्रोलर से पावर ब्लॉक लिया है, सेम पर्सन शुड कैंसिल परमिट टू वर्क और पावर ब्लॉक आफ्टर कंप्लीटिंग ऑफ दी वर्क फ्रॉम TPC। तो उसी आदमी को वापस उस ब्लॉक को कैंसिल करना है जिस आदमी ने TPC से परमिशन ली है। परमिट टू वर्क पावर ब्लॉक इज टू बी टेकन इन मैसेज बुक बाई दी एक्सचेंजिंग दी प्राइवेट बाई फील्ड स्टाफ फॉर कैंसलिंग ऑफ द पावर ब्लॉक, सेम प्रोसीड्यूर टू बी फॉलोड। यानी प्राइवेट नंबर लेना है जब भी आप पावर ब्लॉक लेते हैं, और जब भी आप पावर ब्लॉक कैंसिल करते हैं तब भी प्राइवेट नंबर लेना है। डिस्चार्ज एंड अर्थिंग पोल असेंबली शैल बी इंस्पेक्टेड बाई SC सीनियर इंजीनियर और जूनियर इंजीनियर वंस ए मंथ एंड चेक द कनेक्शन ऑफ केबल कनेक्शन। यानी सीनियर इंजीनियर और जूनियर इंजीनियर को हमेशा ये अर्थिंग पोल्स है, इनकी असेंबली और इनका डिस्चार्जिंग है, इनको मंथ में एक बार चेक करना है। स्टाफ शुड नॉट सिट और नॉर स्टैंड अंडर द ATD, यानी बैलेंस वेट है उसके आसपास ना तो खड़ा होगा ना बैठेगा। कोई भी स्टाफ है जो बैलेंस वेट देखा होगा आपने OHE का, जो वायर को टाइट रखता है उसके आसपास ना तो बैठेगा ना खड़ा होगा। डू नॉट स्टैंड ऑन कॉन्टैक्ट वायर व्हाइल वर्किंग रिजल्टिंग किंक फ्रॉम द अंडर स्वील क्लिप। तो आपको स्टेप यानी काम कर रहे हैं OHE में ऊपर, तो उनके नीचे खड़ा नहीं रहना है, क्योंकि कोई भी कील पिन गिर सकती है, उसकी वजह से नुकसान हो सकता है आपको। मोर देन वन पर्सन शैल नॉट बी अलाउड ऑन लैडर, लैडर पर एक आदमी से ज़्यादा अलाउ नहीं है। ऑलवेज यूज़ सेफ्टी बेल्ट यूज़ करना है। इंडस्ट्रियल हेलमेट है वो यूज़ करना है वर्किंग के समय। क्लाइंब ऑन रूफ ऑफ टावर वैगन ओनली आफ्टर ऑब्टेनिंग परमिट टू वर्क फ्रॉम TPC से परमिट टू वर्क लेने के बाद में ही रूफ टावर पर आप टावर वैगन के रूफ पर आपको चढ़ना है, बिना परमिशन के कभी भी नहीं चढ़ना है। यूज ऑफ ओल्ड एक्सटेंशन टू लैडर शुड बी अवॉइडेड, ओल्ड एक्सटेंशन को हमें यूज नहीं करना है।
नॉट टू वियर लूज क्लॉथ एज कुर्ता पजामा लुंगी चैपलेट्स वाइल वर्किंग, जब आप काम कर रहे हैं तो कोई भी ढीले जो कपड़े आपको नहीं पहनना है। डू नॉट यूज वायर मेटालिक रॉप्स, यूज ओनली मैनीला रॉप, मैनीला रॉप यूज करना है, वायर मेटालिक रॉप है रस्सी यूज नहीं करनी है। ऑलवेज प्रोवाइड डिस्चार्ज रोड ऑन बोथ साइड वाइल वर्किंग ऑन टावर वैगन, टावर वैगन में आप काम कर रहे हैं तो डिस्चार्ज रोड आपको दोनों साइड प्रोवाइड करनी है। ऑलवेज वियर रबर सॉल शूज वाइल वर्किंग, तो रबर की जिसमें सॉल हो ऐसी आपको क्या यूज करना है, शूज यूज करना है। यूज रॉप टू पास टूल इक्विपमेंट टू द मैन वर्किंग ऑन द लैडर शुड नेवर बी अलाउड टू फॉल ऑन एंड रेस्ट अगेंस्ट द कॉन्टैक्ट वायर, यानी हमेशा रॉप को यूज करना है अगर आप कोई भी टूल पास कर रहे हैं, जो इक्विपमेंट कोई दे रहे हैं जो आदमी ऊपर काम कर रहा है। यूज रबर हैंड ग्लोव्स ड्यूरिंग द ऑपरेशन ऑफ इंसुलेटर, इंसुलेटर के ऑपरेशन में रबर हैंड ग्लोव्स यूज करना है। लैडर शुड बी हेल्ड बाई वन पर्सन ऑन द ग्राउंड वाइल द टॉप एंड शुड बी टाइडेड टू द सपोर्टिंग स्ट्रक्चर ऑफ रॉप, यानी लैडर को एक पर्सन को ग्राउंड से कनेक्ट पकड़ के रखना है और ऊपर एक पर्सन को काम करना है। इवन व्हेन प्रोवाइडेड बाय द इंसुलेटर स्विच विथ अर्थिंग ही एडिशनल टेम्परेरी अर्थ सेल बी प्रोवाइडेड ऑन बोथ साइड ऑफ इंसुलेटर, इंसुलेटर के बोथ साइड में आपको एडिशनल टेम्परेरी अर्थ भी प्रोवाइड करना है। क्लाइंबिंग ऑफ लेडर विथ वेट और स्लिपरी और फुटवियर इज़ फॉरबिडन, कभी भी आपको गीले अगर आपके जूते पहने रखे हैं या स्लीपरी जूते पहन रखे हैं उनसे आपको नहीं चढ़ना है। लेडर शुड नॉट बी यूज फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल, मटेरियल के ट्रांसपोर्टेशन के लिए लेडर का यूज नहीं करना है। नो वन शुड स्टैंड डायरेक्टली बिलो ए वर्क स्पॉट अंडर द लेडर, लेडर के नीचे तुरंत खड़ा नहीं होना है किसी को भी। देयर शैल बी एनी ट्री विद इन द 4 मीटर ऑफ OHE, अगर OHE के 4 मीटर के एरिया में कोई भी ट्री नहीं होना चाहिए। डू नॉट स्टैंड ऑन ब्रैकेट ट्यूब इंसुलेटर वाइल मेंटेनिंग ऑफ OHE, OHE का मेंटेनेंस कर रहे हैं तो ब्रैकेट ट्यूब और इंसुलेटर के आसपास आपको खड़ा नहीं होना है। डू नॉट यूज स्टील टैप, स्टील टैप को यूज़ नहीं करना है, मेटालिक टैप को यूज़ करना है। टैप विथ वूवन मेटल ट्रांसपोर्ट्स इन दी इलेक्ट्रीफाइड ट्रैक, इलेक्ट्रीफाइड ट्रैक में आपको इन टैप का यूज़ नहीं करना है। फर्स्ट फिक्स अर्थिंग क्लाइंब टू रेल मास्ट ऑफ डिस्चार्ज अर्थिंग पोल असेंबली और टेस्ट टॉप क्लाइंब ST एंड VT हुक टॉप क्लाइंब ऑफ द कॉन्टैक्ट वायर, तो उनको आपको पहले फिक्स करना है। टू रिमूव अर्थ फ्रॉम रिमूव डिस्चार्ज रॉड हुक फ्रॉम द OHE देन रिमूव द अर्थ क्लाइंब फ्रॉम रेल, यानी रेल से बाद में अर्थ को रिमूव करना है, पहले आपको OHE से डिस्चार्ज रोड को रिमूव करना है। सेफ्टी शूज शुड बी रबर सोल विदाउट एनी मेटालिक नेल, यानी सेफ्टी शूज हैं आपके रबर की सोल पे होने चाहिए और कोई भी मेटालिक नेल उसके अंदर नहीं होनी चाहिए। अम्ब्रेला विथ मेटालिक हैंडल शुड नॉट बी यूज अंडर द इलेक्ट्रीफाइड एरिया, यानी इलेक्ट्रीफाइड एरिया है उसके नीचे ऐसा अम्ब्रेला यूज नहीं करना है जिसका मेटालिक हैंडल है, यानी हैंडल मेटल का बना हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है। क्योंकि अगर मेटालिक हैंडल का अम्ब्रेला आप यूज करते हैं इलेक्ट्रीफाइड एरिया के नीचे तो उसमें करंट आने की संभावना बढ़ जाती है और करंट आता ही आता है बरसात के समय, तो उसका आपको ध्यान रखना है।